प्रिया का पूरा परिवार एक शादी में शामिल होने के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ था। इधर जो है प्रिया घर पर अकेले थी और तभी जो है प्रिया के पिता होते हैं वो अपने खास जो उनका दोस्त होता है उनके साथ रहने के लिए प्रिया को कहते हैं, जिस व्यक्ति का नाम मोहनलाल था और जिसकी उम्र लगभग जो है 60 वर्ष के आसपास रही होगी। अब प्रिया के पिता ने अपने दोस्त पर जो है भरोसा किया और फिर उस व्यक्ति ने जो कुछ भी किया प्रिया के साथ वह सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों यह कहानी आपको जो है बहुत कुछ सीखने को देने वाली है और बहुत ही रोमांचक है। तो दोस्तों कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा ताकि हम आपका नाम लास्ट में ले सकें। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जो है अब जो है प्रिया नाम की लड़की की शुरुआत होती है कहानी की। प्रिया का पूरा परिवार जो था वह शादी में जाने के लिए तैयार हो चुका था। प्रिया का उस समय एग्जाम चल रहा था और ऐसे में प्रिया उन लोगों के साथ नहीं जा सकती थी। हालांकि प्रिया का भी उस शादी में जाने का बहुत ही मन था क्योंकि परिवार के सभी सदस्य उस जो है शादी में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके थे और सभी जा भी रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि प्रिया घर पर अकेली कैसे रहेगी, क्योंकि अगर वह प्रिया को घर पर अकेला छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात की फिक्र बनी रहेगी कि अकेली लड़की जो है वो क्या कर रही होगी, कैसे हालत में होगी, है ना। तो ये सब सारी चीजें जो है टेंशन रहती है। इसलिए वो लोग जो है प्रिया को अकेले ना छोड़कर जो है वो जो है अपने मित्र के यहाँ छोड़ने का प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों और जो है उसे भी शादी में वैसे भी जाने की इजाजत नहीं थी। अब यही जो है सोच करके उसके प्रिया जो है नहीं जाती क्योंकि उसका एग्जाम चल रहा होता है। आखिरकार वो जो है मजबूरी में घर में रुक जाती है। लेकिन उसके पापा जो है ऐसे घर पर अकेले छोड़ना उसको जो है अच्छा उनको नहीं लग रहा था। उसके बाद जो है वो अपने भरोसेमंद आदमी यानी कि मोहनलाल होते हैं उनके घर जाते हैं और उससे बात करते हैं कि तुमसे जो है बहुत ज़रूरी काम है आज। तो वो बोलता है हाँ बताओ क्या है। तो कहते हैं दरअसल 1 सप्ताह के लिए जो है हम लोग शादी में जा रहे हैं और उधर भी हमारे खास हैं परिवार के रिलेटिव हैं और हम लोग जा रहे हैं। हमारी बेटी है वो घर पर अकेली रहेगी क्योंकि उसका एग्ज़ाम है और ऐसी में जो है लड़की को अकेले घर पर रहना हमें ठीक नहीं लगता है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो क्या तुम कुछ दिन के लिए मेरी बेटी के साथ हमारे घर में रह सकते हो। अब वो आदमी प्रिया का वैसे तो चाचा लगता था जिसकी उम्र तकरीबन जो है 60 साल की थी, लेकिन वह व्यक्ति 60 साल का सिर्फ दिखाई नहीं देता था बल्कि वह 40-45 साल का इंसान दिखता था। अब प्रिया के जो है पिता ने जब इतना कहा तो उस व्यक्ति मोहन ने जो है अपना बढ़िया जो है वो समझे कि इसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है, ये भरोसे वाला आदमी है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अच्छे से बढ़िया छोड़ के चले जाएंगे और फिर जो है मैं अपने घर से जो है चला जाया करूँगा वहीं पर। वैसे भी यहाँ से भी जाऊँगा और रातें में लौट के आता हूँ, सारा दिन काम पे रहता हूँ। और प्रिया जो है वह रात में जो है निश्चित होकर सो पाएगी। अब मोहन जो था वह प्रिया के घर में रहने के लिए मान जाता है। फिर उसने जो है प्रिया के पिता से यह भी कहा था कि तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यहाँ रहूँगा और प्रिया बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अब इधर जो प्रिया की फैमिली वाले थे वह जो है नहा धो करके तैयार होकर के शाम को शादी में होने के लिए निकल जाते हैं। और जब शाम को मोहन घर आ रहा था तो उसने जो है प्रिया को फ़ोन किया और पूछा कि रात में खाने के लिए कुछ लेकर आना है। तो वो तभी प्रिया कहती हाँ अंकल पनीर ले आइएगा, क्योंकि प्रिया को पनीर बहुत पसंद होता है। और उसने बोला कि मैं चावल रोटी जब तक बनाए दे रही हूँ और फिर हम लोग पनीर बना के खा लेंगे, मतलब पनीर जो है वहाँ से ले आना ढाबे से। तो जो है फिर शाम को जो है उसका मोहन अंकल आए तो पनीर की सब्जी और कुछ अंडे भी खरीद कर ले आया था। अब वहाँ से जो है आने के बाद मोहन जब काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और फिर वो प्रिया से बोला प्रिया तुम जाकर के जल्दी से खाना निकालो और मैं हाथ पैर धो लेता हूँ। और जो है यह मोहन जो था वह पहले भी प्रिया के घर आया हुआ था, तो प्रिया को जो है कोई जान पहचान नहीं थी, बस ऐसे ही फॉर्मली बात थी। उनके बीच जो है अच्छी दोस्ती थी, मतलब ऐसे बातचीत करते रहते थे कि जैसे घर में पुराने दोस्त हैं, पापा के खास मित्र हैं, तो अक्सर वो आते रहते थे। अब जो उन दोनों के बीच में एक बेटी और पिता की तरह रिश्ता था, क्योंकि वो अक्सर उनसे बातचीत करती रहती थी
और इसलिए प्रिया उन्हें हमेशा अंकल ही बुलाया करती थी। और जब जब उसके अंकल हाथ पैर धो करके जब जो है अंकल उसके हाथ पैर धो के अब आ चुके थे, प्रिया भी साथ बैठ गई और खाना पीना वगैरह निकाल दिया। फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और तभी मोहन ने प्रिया से उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। फिर जो है उन्हें लगा कि उन्होंने फिर अलग ही जो है मोड़ ले लिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रिया, तुम जो है पहले से और ज़्यादा खूबसूरत बनती जा रही हो। अब तुम्हें देख करके जो है मुझे तो कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। वो जो है एकदम भटका दिया रास्ता था जो है अंकल। अब जो है मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और वो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत लगती थी। उसकी आंखें भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी और मेरे क्लास के जितने लड़के थे वह सब उस पर लाइन मारते थे, लेकिन वो मुझी से प्यार करती थी। अब प्रिया समझ गई थी कि अंकल जो थे वह कोई ऐसा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं था। प्रिया ने अपने अंकल की बात सुनकर के हंसने का नाटक किया और फिर इसने जो है अंकल से यह भी कहा कि अंकल क्या आप दूध लेंगे। तभी अंकल ने उसकी तरफ इशारा किया और उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास है तो जाकर के ले आओ। तब अंकल की नज़र जो थी उसके अलग ही दिशा में थी। जब जो है प्रिया किचन में गई और दूध लेकर के वापस लौट करके आई और अब जो है मोहन को दे दिया। मोहन ने उसके हाथ से जब से दूध लिया और फिर उसने कहा कि प्रिया, चाहे कितना भी मीठा हो और चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मज़ा तो कुछ और में ही है। और तभी जो है प्रिया ने मजाक मजाक में किया, अंकल वैसे भी आप घर पर जो है वहाँ रहते ही हैं तो ऐसी चीज़ें बढ़िया कर लिया करो। तभी अंकल भी समझ गए कि प्रिया क्या कह रही है और फिर वो जो है वो भी सब लोग हंसने लगे। फिर उन्होंने डिनर वगैरह कर लिया। डिनर के बाद जो है मोहन जो था वो अपने फ़ोन में चलाने में बिजी हो गया और इधर जो प्रिया थी वो किचन में काम वगैरह निपटा करके सारा काम खत्म करके यह लोग जो है अपने अपने जो है बिस्तर पर चले जाते हैं और कुछ देर के लिए जो है बैठते इधर उधर की बातें करते हैं। अब मोहन इतना अच्छा इंसान था कि बातों बातों करते करते उनका कितना टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। फिर जो है इसके बाद प्रिया अपने कमरे में सोने चली गई और उधर मोहन अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह जो है प्रिया जल्दी उठी और उसने जो है मोहन के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, लेकिन प्रिया ने यह भी देखा कि अभी तक उसके मोहन अंकल जो हैं वह उठे नहीं हैं और तभी उन्हें आवाज़ लगाती है और फिर जो है अंकल को देर हो रही होगी, आप उठ जाइए। लेकिन वो रात में तो बहुत देर में सोए थे और इसलिए उनकी नींद अभी खुली नहीं थी। फिर जो है प्रिया भी जितनी बार बोल रही थी मोहन अंकल, वो सुन ही नहीं रहे थे। प्रिया उनके कमरे में जाकर के उन्हें जगाने की कोशिश करती है। तब जो है उसने उनकी चादर खींची तो अचानक से उनकी नज़र ऐसी जगह पे पड़ी जिससे प्रिया शर्मा गई। प्रिया जो थी वह कुछ देर तक वहीं खड़ी होकर के अंकल को देखती रह गई। वो कुछ अलग ही टाइप के दिख रहे थे। अब जो है यह देख करके प्रिया काफ़ी ज़्यादा घबरा गई, ठीक है, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। और तभी मोहन की आंख खुली और उसने कहा कि अरे प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी प्रिया ने अपने अंकल की तरफ देखा और उनसे कहा, अंकल उठिए, आपको देर हो रही है। और तभी मोहन ने अपना फ़ोन उठाया तो देखा हाँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसने कहा कि हे भगवान, इतनी देर कैसे हो गई। तभी प्रिया ने कहा, ठीक है अंकल, आप जल्दी से जो है उठिए, वैसे भी आपका नाश्ता मैंने तैयार कर दिया, अब जाकर के आप नहा धो लीजिए और तुरंत ही फिर नाश्ता वगैरह कर लीजिए। फिर मोहन ही तुरंत उठ के चला गया बेडरूम में, जो है फ्रेश वगैरह हुआ वहीं बाथरूम में जा कर के, क्योंकि बेडरूम के बगल में ही बाथरूम था, तो वहाँ चला गया। फिर उसने जो है जल्दी से नाश्ता किया और प्रिया ने जल्दी से उसके लिए टिफ़िन पैक कर दिया और फिर इस तरह से मोहन जो है ऑफिस चला गया। और उसके बाद उसने जो है अपने घर की साफ सफाई शुरू कर दी प्रिया ने। सफाई के बाद जब प्रिया बाथरूम में नहाने के लिए गई तो वहाँ पर जो है चिपचिपा कुछ महसूस हुआ। उसने नहा धो करके तैयार हुई और फिर नाश्ता करके बाद जो है थोड़ी देर आराम करने लगी। आज घर पर जो है कोई नहीं था और इसलिए जो है घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा था और प्रिया की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब जो है उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह इस हालात में करे क्या। दोपहर में जब उसने सोचा कि थोड़ी देर बैठकर पढ़ाई कर लेती हूँ, अब उसने जो है सीधे 6 बजे तक जो है बैठकर पढ़ाई की। फिर उसके बाद जो है अपना फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फ़ोन इस्तेमाल जो है करते करते उसे कब नींद आ गई उसे कुछ पता नहीं चला। और थोड़ी देर बाद जब उठी तो उसने देखा कि मोहन अंकल के आने का टाइम हो चुका है। अब प्रिया जो थी वह सोते सोते बिल्कुल पसीने से भीग चुकी थी
और फिर उसने यह सोच लिया था कि जाकर के मैं नहा लेती हूँ, और नहाने के बाद उसने जो है बहुत ही खूबसूरत सी ब्लैक टी शर्ट और जींस पहन ली थी, क्योंकि उसकी वो फेवरेट कपड़े थे। अब जो है जो कपड़ा था वह उसके शरीर पर बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद प्रिया ने थोड़ा सा मेकअप भी किया और तब तक मोहन भी आ गया। जैसे ही प्रिया अपने कमरे के बाहर निकली तभी मोहन उसे देखता ही रह गया, और फिर उसने लगा कि वाह प्रिया, आज तो तुम वाकई बहुत ही कमाल लग रही हो। तुम्हें देख करके तो मुझे तो अपनी जवानी के दिन याद आ गए। तभी प्रिया ने यह देखा कि मोहन उससे कुछ अलग ही नजरों से देख रहा था। अब अचानक से प्रिया की नजर वापस से वहीं चली गई थी जहां उसने जो है शर्म महसूस हुई थी। लेकिन तभी मोहन ने अपने जो है बैग के पीछे छुपा लिया। अब मोहन उसे काफी ज्यादा घूरे जा रहा था, और कहीं ना कहीं यह चीजें प्रिया को अच्छी लग रही थी, क्योंकि अगर कोई इंसान इस तरह की लड़की की तारीफ करे तो जाहिर सी बात है उस लड़की को अच्छा लगता है। अब मोहन के मुंह से तारीफ सुन करके कहीं ना कहीं प्रिया को जो है बहुत ज्यादा खुशी महसूस होने लगी। जैसे ही अंदर उसे जो है अंदर से जो है किसी चीज की अलग ही लेवल की भावना जो है भड़का दी हो। लेकिन फिर भी जो है उसने अपने मन को शांत कर लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि उसका अंकल है, और उसके अंकल ने उससे कहा कि देखो प्रिया, मैं जल्दी से फ्रेश होकर के आता हूँ, तुम तब तक खाना वगैरह निकाल दो। और फिर प्रिया ने कहा कि ठीक है। प्रिया जो है अभी तक खाना वगैरह बनाई नहीं थी, उसने बस ऐसे ही कह दिया। उसने तो अपनी तैयारी, मेकअप और पूरा टाइम वेस्ट कर दिया सिर्फ इसी तैयारी में चक्कर में। तभी उसके अंकल ने कहा ठीक है, फिर जो है तुम तब तक खाना बना लो और मैं तब तक कुछ देर आराम कर लेता हूँ। तो प्रिया ने कहा ठीक है अंकल। अब जो है उसका अंकल जो था वो सोफे पर बैठ करके आराम कर रहा होता है, और इधर जो प्रिया होती है वह खाना बनाने में किचन में चली जाती है जहां पर मोहन बैठा था। वहां से किचन का कमरा जो था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। जो है जितनी बार वो पीछे मुड़ करके देखती तो मोहन की नजरें जो थी वो लगातार प्रिया पर टिकी हुई थी। अब जो है कहीं ना कहीं जब उसे जो है ऐसे मोहन देख रहा होता है तो प्रिया को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि यह जो अंकल थे उसके घर पहले से भी कई बार आ चुके थे, और वो प्रिया की बात तो जो है प्रिया से बात खुल करके कर रहे थे, और प्रिया को कहीं ना कहीं मोहन के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। और इसलिए जो है जब उसे ऐसे देख रहा था तो उसे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। जब प्रिया जो है खाना बना रही थी तभी जो है अचानक से लाइट कट जाती है। अब गर्मी का मौसम था, उस समय प्रिया पूरी तरीके से पसीने से भीग चुकी थी, और अब काफी ज्यादा अंधेरा भी हो गया था, और कहीं ना कहीं प्रिया को अंधेरे से डर लगता था। और इसलिए जो है प्रिया ने मोहन अंकल को आवाज दी, और फिर धीरे धीरे जो है दीवार पकड़ करके वॉल की तरफ बढ़ी। अब जो है प्रिया का जो अंकल आगे आया, लेकिन क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए प्रिया जो थी वो आवाज देते हुए अपने अंकल के पास गई, और अचानक से जो है उसने अंकल को अपने कुछ अलग ही जगह पे हाथ लगा दिया। तभी उसका अंकल बोला, अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? और प्रिया को जब उसने कहा कि चलो ठीक है सोफे पर बैठ जाओ, और इस तरह से प्रिया जाकर के सोफे में बैठ गई। और अब तो जो है मोहन ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी थी, और फिर वो दोनों साथ में किचन में गए। फिर उसके बाद मोहन ने उसे कहा कि प्रिया, वैसे भी आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो प्रिया ने कहा हाँ वाकई अंकल, आज तो बहुत गर्मी है। और जो है ऊपर से लाइट भी चली गई। अब इस समय उसके घर में जो है कोई इन्वर्टर की सुविधा भी नहीं थी। तभी उसके अंकल ने उसे टॉर्च दिखाई, और तब जाकर के प्रिया ने एक मोमबत्ती जलाई, किचन में रख दिया। फिर जो है मोहन ने उससे कहा कि देखो प्रिया, तुम तो पसीने से पूरी तरह से भीग गई हो, तो क्या जो है मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ क्या? तो किसी तरह से जो है वैसे वो प्रिया के पास आने के लिए परेशान हो रहा था, और इसलिए अपने अंकल को वो हाँ कर देती है। और जो है इस तरह से मोहन उसको खाना बनाने में मदद कर देता है, और दोनों ने मिलकर के साथ में खाना बनाया। फिर बातें वगैरह भी करी दोनों लोगों ने। थोड़ी देर बाद जो है लाइट आ जाती है, और तभी मोहन जो है वो उसे देखने लगा था। प्रिया जो थी वह पसीने की वजह से उसका जो शरीर था वो साफ साफ दिख रहा था। अब कहीं ना कहीं प्रिया भी उसकी तरफ जाकर के झुकाव महसूस कर रही थी, और प्रिया ने मोहन से कहा कि अंकल एक काम कीजिए, आप जाकर के आराम कीजिए, वैसे भी खाना लगभग तैयार हो चुका है। और फिर जो है प्रिया की तरफ उसके अंकल ने पंखा रख दिया, और फिर जाकर के आराम करने लगे।
थोड़ी देर बाद जब खाना बन करके तैयार हो चुका था और किचन का भी काम खत्म होने के बाद अब प्रिया ने सोचा कि अब उसके पास जाकर के मतलब ये सब काम हो गया है तो अब जाकर के मैं नहा लूं। ठीक है, वैसे भी उस समय मोहन सोफे पर बैठ करके अपना काम कर रहा था और तभी जो है प्रिया ने आकर के अपने अंकल से कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ। तभी जो है मोहन ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर जो है हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। और फिर प्रिया नहा करके एक छोटी सी टॉप पहनकर आ जाती है, जो कि उसी व्यक्ति ने जो है उसको बर्थडे में गिफ्ट करी थी। आज जब जो है वो उस तरह से छोटी ड्रेस पहन करके सामने आई, तभी जो है मोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। मोहन ने उसे देख के काफी ज्यादा खुशी महसूस की और उससे बोला कि क्या यह वही ड्रेस है जो मैंने तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट करी थी? तभी प्रिया ने कहा, जी अंकल, यह वही ड्रेस है और देखिए ना मुझ पर कितना सूट कर रही है, आप ही बताइए कैसा लग रहा है। और मोहन बोला कि तुम वाकई इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अब वो यह बोलता है कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है तुमसे नजरें हटाने का, मेरा तो यह मन कह रहा है कि बस तुम्हें मैं ऐसे ही इन्हीं कपड़ों में देखता रहूं। अब प्रिया की ये जो है अब प्रिया जो है मोहन की ये बातें सुन करके शर्म के मारे अपना सर झुका लेती है और फिर दोनों ने मिलकर के साथ में डिनर किया और एक दूसरे से खूब बातें करी। किचन का काम खत्म करने के बाद प्रिया जो थी वो मोहन के कमरे में उससे बात करने चली गई थी। थोड़ी देर बाद बात करते करते प्रिया के अंकल ने उससे अचानक से जोर से कहा, प्रिया, कंधे पर हाथ रख दिया, प्रिया देखो एक कॉकरोच है। अब यह सुनकर के प्रिया काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे जो है भाग करके वो अंकल के गले लग जाती है। अब जो है क्योंकि उसे सच में लगा कि वह वहां कॉकरोच है, तभी उस पर जो है मोहन अंकल हंसने लगे और कहने लगे, अरे पगली, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुम तो सच में जो है डरपोक निकली। तभी प्रिया ने कहा, देखिए अंकल, ऐसा दोबारा मजाक मत कीजिएगा, वैसे भी मुझे कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर जो है उस समय भी प्रिया जो थी वो मोहन के गले लगी हुई थी और तभी मोहन ने जो है अपने गले से उसको पूरी तरह से बाहर निकाला और कहीं ना कहीं प्रिया भी जो है थोड़ा शर्माते हुए फिर जाकर के उनसे थोड़ा दूर हो गई और फिर जो है प्रिया ने उनसे सॉरी भी कहा। लेकिन मोहन ने कहा कि अरे पगली, कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों दोस्त की तरह हैं, इसमें जो है कौन सी बड़ी बात है। और फिर मोहन जो है हंसने लगा। फिर वह कहने लगा कि आज तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे ही बेडरूम में सो जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम्हें काफी ज्यादा डर लगता है। अब प्रिया ने कुछ देर में इसके बारे में सोचा, फिर वह चुपचाप से अंकल के पास बैठ गई और उसी समय जो है बिजली भी थी वो जो है वापस कट चुकी थी, वो भी चली गई थी लाइट। लगभग आधी रात का समय वो हो चुका था। तभी मोहन ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और फिर उससे कहा कि चलो छत पर हम लोग सो जाते हैं। प्रिया ने भी अंकल की बात मानी और फिर प्रिया जो थी वो अपना बेड और मच्छरदानी वगैरह लेकर के दोनों लोग छत पर चले जाते हैं। अब जो है छत पर काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी और लाइट जो थी वो अभी तक नहीं आई थी। ऐसे में इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब थोड़ी देर बाद जो है सोने के बाद कहीं प्रिया ने जो है वापस से उसको जो है पसीना आने लगता है। तभी उससे मोहन ने कहा, वैसे अंकल यहाँ भी जो है बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तभी मोहन ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम एक काम करो, मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ। तभी प्रिया ने कहा, हाँ अंकल बिल्कुल बोलिए ना। तभी उसने जो है मोहन अंकल ने कहा कि तुम्हें जाकर के हल्की सी जो है नाइटी पहन लेना चाहिए, हल्की सी जो है मैक्सी टाइप की नाइटी टाइप पहन लेना चाहिए, जिससे कि तुम्हें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। अब प्रिया को भी यह आइडिया सही लगा था और लेकिन कहीं ना कहीं वह मोहन के सामने झिझक भी रही थी। फिर जाकर के वह नीचे गई और फिर ठंडे पानी से नहा ली। फिर उसके बाद नेट वाली जो है वो हल्की सी नाइटी वगैरह पहन करके आ गई। जब वो यह पहनकर छत पर मोहन के पास गई तो मोहन जो है देखता रह गया। फिर मोहन अंकल ने उससे कहा, आज तुम्हें तो देख करके मन में कुछ अलग ही हो रहा है प्रिया, क्या तुम कुछ ऐसा महसूस कर रही हो? तभी प्रिया ने कहा कि अंकल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर जो है तभी मोहन ने उससे कहा कि आज तुम्हारी चाची ऐसी नाइटी पहन करके मेरे सामने आया करती हैं और फिर मैं खुद को काबू नहीं कर पाता हूँ, और जब आज तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए हैं तो फिर कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो जो आग थी वो फिर से जल चुकी है, तो जो है काफी देर से ज्वाला जो है भड़क चुकी है। ये सब बातें सुन करके जो है प्रिया ने अपनी आंखें नीचे कर ली और फिर प्रिया ने उनके पास जो है जाकर के बैठने का इशारा किया था। फिर प्रिया भी जाकर के जो है उसके पास बैठ गई।
तभी अंकल उससे पूछने लगे, क्या स्कूल में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तभी प्रिया ने बताया, नहीं मेरा कोई ना तो बॉयफ्रेंड है ना ऐसा कोई दोस्त है जो क्लोज हो मेरे। अगर फिर मोहन ने उसे यह भी कहा कि कोई पड़ोसी होगा, तो प्रिया ने कहा, नहीं अंकल कोई पड़ोसी भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई से इन सब चीज़ों के बारे में टाइम ही नहीं मिलता है, मैं पढ़ाई से मतलब रखती हूँ। तभी मोहन ने उससे कहा कि देखो प्रिया, तुम कोई छोटी सी बच्ची नहीं हो और इस उम्र में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, भला तुम किस दुनिया में जीती हो? इस उम्र में तो लड़कियां जो है कपड़े वगैरह छोटे पहनती हैं और बॉयफ्रेंड बदलती हैं कपड़े की तरह, और तुम हो कि अभी तुम जो है पुराने जमाने में जी रही हो, पुरानी सोच के साथ जी रही हो। यह सुन करके प्रिया थोड़ी सी शर्मा जाती है और चुप हो गई थी। फिर जो है मोहन ने प्रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर के कहा, तुम कभी यह सोचती नहीं हो कि तुम किसी आदमी के साथ समय बिताना चाहोगी? तुमने कभी इस बारे में सोचा नहीं है? तभी प्रिया ने कहा कि देखिए अंकल, मैंने कभी किसी के साथ मुलाकात ही नहीं की ऐसे अकेले में। तभी मोहन ने उससे कहा कि अच्छा तो तुम बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में कैसा लगता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तभी प्रिया ने कहा कहा कि अंकल आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप मेरे पिता की उम्र के हैं। तभी उसे जो है अंकल ने कहा, अच्छा तो तुम्हें मुझसे बात करके अच्छा महसूस नहीं होता है, कैसा लगता है बताओ? प्रिया ने कहा कि हाँ आपसे बात करके जो है अच्छा लगता है, आप जो है एक अच्छे इंसान हैं। यह बात सुन करके अंकल के चेहरे पर जो है एक शरारती मुस्कान आ जाती है। फिर उसने जो है प्रिया को गले लगा लिया। अब कहीं ना कहीं प्रिया का भी दिल जो है अंदर से बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उसे जो है यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे हालात में वो करे क्या। उसका भी इन सब चीजों के लिए जो है मन कर ही रहा था, लेकिन मन नहीं मान रहा था कि 60 साल के अंकल के साथ वो ये सब कैसे करे। कोई यंग लड़का होता तो उसके साथ करे भी, लेकिन फिर भी जो है वह खुद पर जो है काबू नहीं पा पाती है, और फिर उसने जो है खुद को भी रोक नहीं पाई, और उसके बाद जो है मोहन के साथ गले लगाकर खुद को सुरक्षित महसूस किया। फिर मोहन ने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिता सकता हूँ? अगर तुम मान जाओ तो फिर ये सब चीज़ें ठीक होंगी। अगर तुम मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ तुम जो है ऐसे दिखने में इतनी सुंदर लग रही हो, फिर जो है मुझे ऐसे नहीं देखती, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा तुम मेरे साथ समय बिताओ। तभी प्रिया जो है शर्माते हुए अंकल से कहने लगती है, अंकल मुझे नहीं पता मैं क्या करूं क्या ना करूं। यह सुन करके कहीं ना कहीं वह अंकल समझ चुके थे कि प्रिया उन्हें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का ऑफर दे रही है। हालांकि प्रिया इन सब चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, घबरा चुकी थी। उसे यह चीज़ कभी उसने की ही नहीं थी, तो उसको पहली बार जो उसके साथ हो रहा था तो वो शुरुआत कहाँ से करे। लेकिन उसके अंकल तो पहले से शादीशुदा थे और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के मामले में जो है माहिर थे, सब जानते थे। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस उनको था। दोस्तों वो जो मोहन व्यक्ति थे वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, लंबा चौड़ा। तभी मोहन उससे बोला कि प्रिया तुम इस बारे में इतना सोच रही हो, और मोहन ने आखिरकार प्रिया से जो है अपनी मन की बात कह दी। फिर जो है मोहन मुस्कुरा करके बोला कि देखो प्रिया, तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस मैं तुम्हारी सहमति चाहता हूँ। और प्रिया ने सहमति से सर हिला दिया, जिसका वो काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी। कहीं ना कहीं उसे भी जो है मोहन को प्रिया का साथ अच्छा लग रहा था, और फिर बिना मोहन ने टाइम गवाए तुरंत ही सारा खेल खेलना शुरू कर दिया। प्रिया जो थी वह कहीं ना कहीं जो है डर भी रही थी, घबरा भी रही थी। अब वो जो है नहीं समझ पा रही थी कि यह सही है कि गलत है, लेकिन यह सब चीज़ें जो कर रही थी उसको अच्छा लग रहा था। ठीक है, और फिर जो है फिर से जो है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को फिर से रोक ली, और फिर जो है अपनी आंखें बंद करके वह कहीं भी जो है मोहन का साथ दे रही थी आंखें बंद करके। अब ये सब सारी चीज़ें जो है उसके साथ आज पहली बार हो रही थी, इसलिए आखिरकार उसने जो है सब कुछ किया और उसको अच्छा भी लगा। अब दोस्तों कहीं ना कहीं प्रिया जो थी वह आज पहली बार ये सब सारी चीज़ें कर रही थी, कुछ अलग ही अनुभव उसने पाया था। वह जो है पहले से ये समझना चाहती थी। अब जो मोहन था वो जो है 2 दिन से जो है प्रिया के साथ पहले से ही रह रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं मोहन भी जो है उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित हो चुका था, और उसकी भी भावनाएं थी वो बहुत ज़्यादा जाग चुकी थी। प्रिया को भी जो मन में मन जो है प्रिया जो है मन ही मन इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं मामला बिगड़ गया तो शायद वो क्या करेगी। अब जो है
प्रिया की उससे जो है मोहन की बात याद आ जाती है कि वह छोटी बच्ची नहीं है। इसलिए प्रिया ने भी हिम्मत करके जो है यह फैसला ले लिया और इस तरह से यह सारा खेल खेला। यह जो है चलता ही रहा और कुछ देर तक जो है यह सब कुछ करते करते जो है दोस्तों कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छा लग रहा था। प्रिया यह एक्सपीरियंस जो महसूस कर रही थी उसको शर्म नहीं आ रही थी। वह जो कर रही थी वह किस कदर जो है गलत कदम उठाई थी। प्रिया ने पहले तो इन सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मना किया क्योंकि वो उसे जो है अंकल की तरह थे और इस चीज़ के लिए उसे इशारा भी दे चुके थे, लेकिन प्रिया ने जो है ना तो उन्हें हाँ कहा और ना ही ना कहा। हालांकि कहीं ना कहीं वह भी इन सब चीज़ों की जो है करना चाहती थी, लेकिन प्रिया यह सब कुछ जो है करते हुए उसे रोक देती है और बीच में कहती कि शायद आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तभी मोहन मुझे समझाने लगता है, उससे कहता है कि वैसे भी जो है तुम्हारी शादी हो जाएगी, देखो तुम्हें ये सब चीज़ें जो हैं करनी होगी और अभी से तुम इन सब चीज़ों की आदत लगा लो, तुम्हें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी जो है तुम्हारे कहने के अनुसार ही चलूँगा, अगर तुम्हें कहीं भी कोई तकलीफ हो तो मुझे बता देना, मैं जो है रुक जाऊँगा, ठीक है। अब जो है मोहन ने उससे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। फिर जो है प्रिया इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह से उसने जो है उसका साथ दिया, अनुभव लेना शुरू कर दिया और फिर प्रिया को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जन्नत की सैर कर रही हो। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई, लेकिन बाद में जो है मोहन ने ऐसा उसको अनुभव दिया, प्रिया अपने शब्दों में जो है बयां नहीं कर पाई और वो जो है जो पल था वो प्रिया के लिए काफ़ी आनंदमय था। और अब जब सुबह जो है हल्की रोशनी छत पर पड़ी, तब जाकर प्रिया की आँख खुली। प्रिया जो थी वह अभी भी उस समय भी अंकल के साथ ही बिस्तर पर लेटी हुई थी और तभी मोहन उसे जो है हल्की मुस्कुराहट के साथ देखा, फिर उसके माथा चूम लिया और फिर उसने प्रिया से कहा, देखो प्रिया, मैं अपनी ज़िंदगी में कल की रात नहीं भूल पाऊंगा, मैंने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। और इस तरह जो है सुन करके प्रिया शर्मा गई और अब वह जो है जो कह रही थी कि उसे भी इस सब चीज़ों का कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि अब मोहन के प्रति उसके दिल में कुछ अलग ही आकर्षण पैदा हो गया था। लेकिन एक बात तो मन में बराबर आ रही थी कि मोहन जब उसके परिवार वापस जो है जब उसका परिवार वापस आ जाएगा और फिर जो है उसके साथ अब कैसे रहेगी, क्योंकि वो वापस चला जाएगा। जब सुबह में जो है हल्की रोशनी छत पर फैली हुई थी, तो प्रिया जो थी वो जो है छत से उठ करके नीचे आज नहीं आना चाहती थी। पिछली रात जो हुआ वह प्रिया को एक सपने की तरह लग रहा था। मोहन ने उसे फिर से हिला करके जो है कहा, प्रिया उठ जाओ, अभी बहुत देर हो गई है, मुझे भी ऑफिस जाना है। अगर हम लोग जो है ऐसे दिन में कोई ऐसे देख लिया तो हम लोग जो है मुसीबत में फंस जाएंगे। और तब जाकर के प्रिया ने आँख खोली और अब प्रिया की जो है तारीफ फिर से अंकल करना शुरू कर चुके थे। सुबह जो है और फिर प्रिया जल्दी जो है कपड़े वगैरह ठीक करके नीचे भागी। दिन भर जो है वह रात के उन्हीं पल को जो है याद कर रही होती है, उसी सब चीज़ के बारे में सोच रही थी। उसने बीती हुई रात को जो है याद किया। वह काम में जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर भी रही थी, लेकिन उसका ध्यान जो है उसी काम में लग रहा था, वही चीज़ें सब याद आ रही थी। दोपहर में नहाते समय जब प्रिया ने खुद को शीशे में देखा तो कहीं ना कहीं उसे काफ़ी ज़्यादा जो है अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। अब कहीं ना कहीं प्रिया फिर से यही सोच रही थी कि वह जो है फिर से यह सब चीज़ें करे और खुद पर हंस पड़ी। जब शाम को मोहन वापस ऑफिस से लौट आया तो आज जो है उसके हाथ में एक गुलाब का फूल और पसंदीदा चॉकलेट था। मोहन जो है प्रिया के पास गया और फिर धीरे से जो है फिर प्रिया को जो है माथा चूम लिया और पूछा, कैसी हो मेरी जान, आज क्या तुम्हें फीलिंग नहीं आ रही क्या? अब जो है उसके इस सवाल पर जो है कहीं ना कहीं प्रिया शर्मा गई और फिर उसने धीरे से उसे जाकर के गले लगा लिया। रात को बिजली फिर से नहीं आ रही थी, लेकिन आज जो है छत पर जाने का बस बहाना चाहिए था। तभी जो है मोहन ने उससे कहा कि प्रिया, आजकल जो है ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्या हम जो है जाकर के छत पर फिर से सो जाएंगे आज? प्रिया भी तुरंत इन सब चीज़ों के लिए मान जाती। आज प्रिया को जो है किसी चीज़ का कोई डर नहीं था, बल्कि एक तरह जो है अंदर उसकी आग लग चुकी थी। और प्रिया ने जो है मोहन के साथ छत पर जाने का जाने में जो है
कोई हिचक नहीं की, समय बर्बाद नहीं किया। फिर जो है उसके फिर उसने जो है प्रिया का हाथ पकड़ लिया और फिर जो है वो लोग चले गए ऊपर। और फिर जो है उसने कुछ फुसफुसाया कि आज तो कल से भी ज़्यादा अच्छे पल बिताएंगे, क्योंकि वैसे भी अब तुम्हें तो मेरी आदत लग चुकी है ना। आज प्रिया भी पूरी तरह से खुशी से उसका साथ देगी। और जो है प्रिया जो थी वह उसके हाथ को पकड़ लेती है और आज जो है प्रिया ने खुद अपनी मर्जी से अपनी सारी चीज़ों को जो है किया था। इस तरह से वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के जो है कर करके उसे आदत लग गई थी। और इस तरह मोहन भी जो है जो पल था उस लड़की के साथ बिताने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार हो गया था। उसने जो है बाद में उन दोनों के बीच में फिर से वही हुआ जो पिछली रात में हुआ था। दोनों का यह सिलसिला जो है एक बार शुरू हो जाता है और फिर जो है ये चलता ही रहता है। तब तक जो है उसके परिवार वाले नहीं आए जब तक यह सिलसिला चलता रहा। वह लोग जो है फिर से आज रात छत पर ही रहेंगे, फिर से प्यार का खेल खेलेंगे। और फिर इन चीज़ों के बाद जो है उनके अलग ही सीक्रेट रिश्ता बन चुका था। कुछ दिनों के बाद जो है प्रिया का परिवार शादी से लौट आया और फिर जो है फिर से जो है बिल्कुल पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लेकिन जो प्रिया थी वह अपने उन बीते हुए पलों के बारे में सोचती है और जो है वो ये सोचती है कि कहीं ना कहीं जो है मोहन आ जाए, बस कभी कभी जो है बस अब आ जाए। लेकिन जो है तभी अचानक से जो है प्रिया जो है अपने शरीर में कुछ अलग ही बदलाव महसूस करने लगती है। एक दिन जब वह सुबह उठी तो उसे काफ़ी ज़्यादा उल्टी महसूस हुई। पहले तो प्रिया को ऐसा लगा कि शायद गर्मी की वजह से हुई और फिर उसने जो है खाने पीने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, ऐसा उसने सोचा। और जब यह कुछ रोज उसके साथ होने लगा, रोज रोज होने लगा, कहीं ना कहीं प्रिया का इन सब चीज़ों के दिमाग में जो है चीज़ें चलने लगी। और उसके जो है प्रिया भी समझ चुकी थी, पीरियड्स भी लेट हो चुके थे। अब वो इस चीज़ से जो है काफ़ी ज़्यादा डर गई। अब उसका दिमाग जो था वो बहुत सारे ख्यालों में चला जाता है। उसने बिना कुछ जो है बताए चुपके से जाकर के मेडिकल स्टोर से जो है वही प्रेगन जो होता है ना, अनवांटेड किट खरीद ली। और फिर जो है जब घर आई तो उसने जो है वॉशरूम गई और वहाँ जाकर के अपना टेस्ट किया। फिर जो है उसका रिजल्ट देख करके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस समय जो प्रिया थी वह जो है प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। उस समय प्रिया की आंखों में जो अंधेरा सा छा जाता है। वह अभी भी जो स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, अब जो है वो ऐसी हालत हो गई उसके साथ। ठीक है, अगर उसके मम्मी पापा को इस बारे में पता चल जाएगा तो उसको तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और किसी ने यह सोचा नहीं था कि जिस भरोसे के साथ उसके पापा ने अंकल के पास छोड़कर गए थे उसका कुछ ऐसा परिणाम निकल करके आएगा। प्रिया जो है कांपते हुए हाथों से अंकल को फ़ोन करती है। अब प्रिया का रोना सुन करके उसके अंकल भी डर गए। और फिर जब उसने जो है उन्हें यह खबर बताई तो दूसरी तरफ मोहन जो था वो काफ़ी देर चुप ही हो गया और कुछ बोलता ही नहीं है। एकदम से कहीं ना कहीं प्रिया जो है घबरा जाती है। अब मोहन ऐसे बोल ही नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जो है मोहन ने कहा कि देखो प्रिया, तुम डरो मत, आज रात मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा और हम जो है इसका रास्ता निकाल लेंगे। उस रात जाकर के मोहन उसके घर तो आया, लेकिन उसके चेहरे पर आज डर का जो साफ दिखाई दे रहा था। वो प्रिया के साथ जो है बात कर रहा था और तब उसके हाथ भी कांप रहे थे और गला भी सूख चुका था। ये लोग समय जो है किचन में अकेले गए, तभी उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और फिर उसने कहा कि देखो प्रिया, हमें यह बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी किसी को इस बारे में कुछ पता चल गया तो हम लोग काफ़ी जो है मारे भी जाएंगे और हमारी बेइज्जती भी हो जाएगी। मेरे ऊपर तुम्हारे पापा केस भी कर देंगे। तो हम जो है यह राज बिना बताए कुछ ना कुछ इसका समाधान जरूर निकालेंगे। लेकिन प्रिया के दिल में कुछ अलग ही चल रहा था। भले ही उसने यह गलत किया और कहीं ना कहीं वह जो है गलत था भी, लेकिन सवाल यह था कि क्या सच में मोहन उसका मदद करने के लिए आया या फिर खुद को बचाने के लिए आया था। वो प्रिया के साथ कुछ भी करने के तैयार था। अब जो है मोहन ने उसके बच्चे के बारे में ऐसी बात कही कि प्रिया का दिल बैठ गया। अब प्रिया जो थी वह उसे इस तरीके से नहीं हटाना चाहती थी, वह उस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहती थी। और तभी जो है उसने अपने मोहन अंकल की आंखों में आंखें डाल करके बोली कि उस मजबूती से उसने यह कहा कि देखिए अंकल, मैं यह सब कुछ नहीं करूँगी जो आप करवाना चाहते हैं, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी।
यह हमारे प्यार की निशानी है। दुनिया की नज़र में बेशक यह रिश्ता गलत हो, लेकिन मेरे लिए यह जिंदगी है और मैं जो है ऐसा पाप नहीं करूँगी। तभी मोहन का चेहरा एकदम से लाल पड़ जाता है और फिर वह डरते हुए बोलता है कि पागल हो गई है क्या? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुम छोटी हो, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारे बारे में लोग जो है गलत कहेंगे, तुम्हारे पापा जो है जिंदा नहीं रहेंगे और वो हम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम नहीं समझ पा रही हो कि तुम्हें क्या जो है करना चाहिए। तुम अभी छोटी हो, समझो, परेशान ना हो, अभी तुम पढ़ाई करो, कितनी बदनामी हो जाएगी। फिर प्रिया भी जो है मजबूती से यह कह रही थी कि रोते हुए कह रही थी कि बदनामी से क्या डरना, जब हम जो है छत पर थे तब हमने इस बारे में नहीं सोचा था क्या? अब मोहन अंकल भी, उनको भी यह नहीं पता था कि अब साला कैसे होगा ये सब, इस झंझट से कैसे निकला जाए। लेकिन वो कहती है प्रिया कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में ज़रूर लाऊंगी और मैं जो है अब इस बच्चे से बहुत प्यार करने लगी हूँ। अगर आप मेरा साथ नहीं देना चाहते हैं, देना है कि नहीं देता है, वरना मैं फिर अकेले ही इस दुनिया समाज से लड़ लूँगी। मोहन जब प्रिया के यह रूप देखता है वह हैरान रह गया। अब जो है कहीं ना कहीं उसके हट्टे कट्टे शरीर से बिल्कुल पसीना बह रहा था। अब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि प्रिया इस सब चीज़ों के पीछे से नहीं हटने वाली है और फिर जो है प्रिया की जिद भी अच्छी तरीके से वो जानता था। फिर उसने कहा कि ठीक है प्रिया, अगर तुम्हारा यही आखिरी फैसला है तो फिर जो है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हाँ, अगर जो है तुम यह सब कुछ बड़े ध्यान से करना होगा। तुम यह सोचो कि तुम्हारे परिवार को, अपने परिवार को तुम क्या बताओगे? तुम अपने जो है पेट को बढ़ते हुए कैसे छुपाओगे? तुम इन सब चीज़ों के लिए जो है बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी। तभी जो है मोहन के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने प्रिया से जो कुछ भी कहा वो सुन करके आपके नीचे, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाए। मोहन अंकल ने उससे कहा कि प्रिया देखो, एक उपाय है। तभी प्रिया उससे पूछती क्या? मोहन ने बताया कि देखो, तू मेरे बेटे विजय से शादी कर ले और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी प्रिया ने उससे कहा कि अंकल आप ये क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कह रहे हैं? आप जानते हो कि मैं उम्र में जो है बहुत छोटी हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अगर इस बच्चे के बारे में जब आपके बेटे को पता चलेगा तो वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। वैसे भी जो है मेरे घर वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे क्योंकि मेरी उम्र अभी नहीं हुई है। तभी मोहन कहता है कि तुम वह सब मुझे पर छोड़ दो, तो वो सब कुछ मैं संभाल लूँगा। पहले तुम ये बताओ तुम तैयार हो कि नहीं हो? तुम्हें बच्चा भी मिल जाएगा और तुम्हें इज्जत वाली नौकरी भी मिल जाएगी। और तभी प्रिया ने जो है मोहन से कहा कि लेकिन अंकल आगे हमारे रिश्ते का क्या होगा? अभी इस होने वाले बच्चे का पिता आप ही तो रहेंगे, कोई दूसरा तो बन नहीं पाएगा और मुझे अपने आने वाले कल के बारे में सोच करके अभी अभी से डर लग रहा है। तब दोस्तों जो है आगे क्या होने वाला है और शादी के बाद बाप बेटा बहू का रिश्ता कैसे रहेगा, यह सब कुछ हम बताएंगे। तो दोस्तों फिर उसके बाद जो है उनकी जो है वो जो अंकल होते हैं, मोहन अंकल, वो उनके पिता के पास जाते हैं और जो है एक दिन जो है अचानक अब वो खाना पीना खा घर चले जाते हैं। फिर जो है मोहन अपने घर में जो है सब प्लान बनाते हैं कि ठीक है कि बेटी है, अच्छी है, सुंदर है और अभी पढ़ रही है, इकलौती बेटी है, चलो शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो उन अपने बेटे को और अपनी वाइफ को जो है कन्विंस करते हैं मोहन अंकल। फिर उसके बाद जो है इनके घर आते हैं, प्रिया के घर, और प्रिया के बाप से जो है पहले कहते हैं कि यार भाई मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो वो बोलता है बोलो। तो कह रहा था कि जो है प्रिया मुझे बहुत अच्छी लगती है, बेटी की तरह रहती है और मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी मेरे बेटे के साथ हो जाए और जो है और मेरा बेटा भी अभी पढ़ ही रहा है, जवान है, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी और तुम्हारी बेटी की जो आगे की पढ़ाई है वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है दोस्तों वो उसके प्रिया के पिता को जो है कन्विंस कर लेती है, मतलब कन्विंस कर लेता है मोहन अंकल और फिर दोनों की शादी हो जाती है। फिर दोनों सारे लोग जो है परिवार में अच्छे खासे से रहने लगते हैं। लेकिन मोहन अंकल जो है अपनी जो प्रिया जब उसके शादी के बाद घर जाती है तो मोहन अंकल उसको कभी गलत निगाह से नहीं देखते हैं और कहते हैं कि यह सब गलत है। प्रिया को समझाते हैं कि देखो तुम प्रिया, पहले की बात अलग है लेकिन अब तुम हमारे घर की बहू हो गई हो, तो अब मैं तुम्हारे साथ या कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन फिर प्रिया भी जो है धीरे धीरे जो है मैच्योर हो जाती है और समझ जाती है कि नहीं ये सब चीज़ें गलत हैं। और फिर जो है मोहन अंकल के लड़के का जिसका नाम जो है रोशन होता है, फिर उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। और फिर जो है
उसको बच्चा भी हो जाता है और सब लोग पालने पोसने लगते हैं और फिर जो है सबके बीच में प्यार बना रहता है और इस तरह से प्रिया की जिंदगी बच जाती है। तो दोस्तों, आपको आज इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताइएगा और कैसी लगी तो वो भी बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की कहानी में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।